बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, मदद और हमायत की तमाम खुशफहमियां अपनी मौत आप मर चुकी हैं। उम्मीद थी कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मोदी को लाइन हाजिर करके बाज पुरस करेंगे कि तुमने 80 लाख अफराद को घरों में महसूर करके उनकी शनाख्त क्यों छीनी। उम्मीद थी कि आलमी रहनुमा पाकिस्तानी बयानियों को सुनकर मजलूम कश्मीरियों के हक में बोल पड़ेगी और मगरबी मुमालिक जो कि इंसानी हुकूक पर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते, वो भारत से तिजारत बंद कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। दोस्तों, कहा जाता है कि भारत में मौजूद मुआशी मुफादात की खातिर सारी दुनिया उसकी हमनवा बन चुकी है। लेकिन अगर हालात खराब हुए तो फिर तिजारत कैसे होगी। मोदी और ट्रंप के जलसे को आम बिल्कुल ना समझें। इस जलसे से मोदी को जहां कश्मीर में मजलूम कश्मीरियों को मजीद दबाकर रखने की इजाजत मिल गई है, बल्कि आइंदा उसे पाकिस्तान पर दहशतगर्दों की ट्रेनिंग और इमदाद का इल्जाम लगाकर महदूद जंग शुरू करने का NOC भी दे दिया गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। न्यूज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तानी वजीर आजम और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग से अमेरिका के जनूबी एशिया खुसूसन कश्मीर के हवाले से आइंदा की पॉलिसी खुलकर सामने आ गई है। जब पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सहाफी हजरात ने कश्मीर में जारी मुजालिम के हवाले से बात करना चाही तो डोनाल्ड ट्रंप ने बरजस्ता कहा कि कहीं आप इमरान खान की टीम का हिस्सा तो नहीं। सहाफी का सवाल था कि कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है, लोग मर रहे हैं और ट्रंप ने इमरान खान की तरफ देखकर ये कहा कि आप इमरान खान की टीम का हिस्सा तो नहीं, जिस पर इमरान खान के पास कहने को कुछ नहीं था। गोया अगर कोई बंदा ट्रंप को कश्मीर की सूरत हाल से आगाह करेगा तो वो उसको सुनने से पहले ही एक प्रापोगंडा करार देंगे। इसके फौरी बाद एक और सहाफी ने इसी किस्म का एक और सवाल किया तो ट्रंप बजाय इसके कि सवाल का जवाब देते, उसने इमरान खान की तरफ देखते हुए कहा कि भाई कमाल के सहाफी लाए हो, मुझे इन जैसे सहाफियों से कुर्बत है, क्या शानदार सहाफी है ये। इस बारे में इमरान खान शर्मिंदा से हो गए और उनका चेहरा कदरे सुर्ख भी हुआ। तो दोस्तों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये साबित हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने ह्यूस्टन के मजमे में जो कहा था उस पर वो कायम है और वो कश्मीर पर बात भी नहीं सुनना चाहते। कहा यह जा रहा है कि ट्रंप बार बार कश्मीर पर सालसी की बात कर रहा है। अगर भारत मान ले तो अमेरिका ये मसला हल कर सकता है, क्योंकि भारत इसको दो तरफा मसला समझता है, लिहाजा ट्रंप कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई, शुक्र करेंगे भारत मान नहीं रहा। अगर भारत मान जाए तो फिर आपको कश्मीर के हवाले से जो भारत कहता चला आ रहा है वो दुनिया की सुपर पावर अमेरिका कहने लग पड़ेगी कि कश्मीर में दरअंदाजी मत करो। दहशतगर्दी जैसे वाकयात भारत करवाएगा और प्रेशर अमेरिका डालेगा। अच्छा दोस्तों, ये तो अहवाल था इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग का। अब चलते हैं ट्रंप और नरेंद्र मोदी की मीटिंग की जानिब कि वहाँ पर क्या हुआ। ट्रंप, जिसने 2 रोज कबल ह्यूस्टन के जलसे में कहा था कि भारत अमेरिका का बाएतमाद दोस्त है और वो इंडिया से प्यार करते हैं और अमेरिका और इंडिया मिलकर इस्लामी इंतहा पसंदी का खात्मा करेंगे, तो ट्रंप मोदी ये बाज़ाब्ता मुलाकात भी फ्रेंडली माहौल में ही हुई। लेकिन जब दोनों सरबराहान ने सहाफियों से बातचीत की तो वहाँ पर मौजूद एक सहाफी से पाकिस्तानी वजीर आजम के इस बयान से मुतल्लिक सवाल किया गया कि पाकिस्तानी एजेंसी ISI ने अलकायदा को ट्रेनिंग दी थी, तो उस पर आप यानी अमेरिका और भारत उसको कैसे देखते हैं। तो ट्रंप ने जवाब दिया कि मैंने ये पाकिस्तानी वजीर आजम का बयान सुना है, लेकिन आप फिक्र न करें, नरेंद्र मोदी से मुतल्लिक मुझे यकीन है कि वो उनसे निमट लेंगे, जैसा कि वो पहले ऐसा कर चुके हैं। ट्रंप के इस जवाब पर हाल में कहका बुलंद हुआ और नरेंद्र मोदी भी हंसे बगैर ना रह सका। दोस्तों, ये थी वो NOC जो अमेरिकी सदर ने मोदी को सरेआम दिया है कि आप इस्लामी इंतहा पसंदों के खिलाफ कहीं भी कुछ कर सकते हो। इस सारी पेशरफ्त के बाद अब भी अगर कोई ये समझता है कि अमेरिका पाकिस्तान की मदद करेगा तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है, या फिर वो इतना कमजोर है कि थप्पड़ खाकर भी हंसे जा रहा है। इमरान खान के हालिया दौरा अमेरिका से पाकिस्तान और अक़वाम आलम के दरमियान सफारतकारी में मौजूद कमियां और खामियां खुलकर सामने आई हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के हालिया दौरे के दौरान पाकिस्तान को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इमरान खान और उनकी टीम ने दिन रात एक किया कि दुनिया को बताया जा सके कि कश्मीरियों की सूरत हाल क्या है और लोग किस तरह घरों में महसूर हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान उसमें कामयाब नहीं हो सका। अब मजीद सख्त फैसलों की जरूरत आ पहुंची है। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की अक्सरियत अगरचे खुली जंग से हर सूरत बचने का हामी है, लेकिन क्या अगर आप मौत से डर जाएं तो मौत आपको छोड़ जाएगी? नहीं, बल्कि ये आपका ताक़ुब करेगी। भारत की हिंदू इंतहा पसंद जमात बीजेपी पाकिस्तान पर इन हालात में एक ऐसी कारी जरब लगाना चाहती है कि जिससे खुदा न खास्ता पाकिस्तान की कमर टूट जाए। अगर जंग से बचने की वकालत करके भी हम पर जंग के साए मंडला रहे हैं तो फिर पाकिस्तानी हुकूमत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बड़े फैसले करना होंगे।
अमेरिका में होने वाले ये 3 अहम इवेंट, नंबर 1 ह्यूस्टन में मोदी और ट्रंप का इस्लामी इंतहा पसंदी पर एक राय देना, नंबर 2 ट्रंप इमरान मीटिंग में अमेरिकी सदर का कश्मीर पर किए गए सवाल को प्रोपेगेंडे से मिलाना, और तीसरा मोदी ट्रंप मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि मोदी दहशतगर्दों से निमटना जानते हैं। दोस्तों, ये तीनों इवेंट बहुत अहम है। इससे भारत की हिंदू इंतहा पसंद जमात के वजीर आजम को NOC मिल गया है कि वो खित्ते में अपना ऑर्डर जारी कर सके। कुछ लोगों का ख्याल है कि भारत जंग नहीं चाहता क्योंकि उससे उसकी तरक्की रुक जाएगी, तो हम उनको बताना चाहेंगे कि ऐसा हरगिज नहीं। बर्तरी के वहम में मुब्तला दुश्मन कभी भी नहीं बख्शता, उससे अपनी ताकत पर मान होता है। आज का भारत अपने आप को हर हवाले से पाकिस्तान से ताकतवर समझता है। भारत खुद ही नहीं बल्कि दुनिया की अक्सरियत भी उसकी ताकत और बर्तरी की वजह से ही पाकिस्तान से दूर खड़ी है। तो इन हालात में वो कैसे ये बर्दाश्त करेगा कि पाकिस्तान कश्मीर में हालात खराब करे। कुछ अरसे से भारतीय हुकूमत के अहम अरकान बल्कि खुद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी जंग की सूरत में जौहरी हथियारों को इस्तेमाल करने में पहल करने से मुतालिक बयानात दे चुके हैं। क्या ये बयान काफी नहीं? दरअसल भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक महदूद जंग का फैसला कर चुका है। अब उसे खतरा है तो सिर्फ पाकिस्तान के कीमियाई हथियारों का, और वो पहले से ही ये बता देना चाहता है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर ऐसा किया गया तो भारत भी ऐसा ही करेगा। गोया उसका मकसद पाकिस्तान को मुतनब्बे करना है कि खबरदार, जंग हुई तो रवायती जंग में ही हमारा मुकाबला करना, वरना एटम बम हमारे पास भी है। एक अहम बात आपसे शेयर करते चले कि मगरिब में लोग हिटलर से नफरत करते हैं। जिस तरह मोदी के लिए ह्यूस्टन में जलसा हुआ, इसी तरह 1939 में न्यूयॉर्क में हिटलर के लिए जलसा हुआ था। उस वक्त भी अमेरिकी सदर हिटलर के साथ थे, मगर फिर 6 महीने बाद ही सूरत हाल जंग में तब्दील हो गई थी। तो अब भी ह्यूस्टन में हौडी मोदी जलसे में डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी के साथ थे, और ये वो आशीर्वाद, ये थपकी है जिसकी नरेंद्र मोदी को जरूरत थी और वो उससे मिल चुकी है। मोदी आने वाले चंद दिनों में एक नए रूप में सामने आएगा जो पहले से भी ज्यादा भयानक होगा, और पाकिस्तान को इस सारी सूरत हाल से खुद को भरपूर तैयार रखना होगा। जिस तरह पाकिस्तानी कोशिशों के बावजूद अक़वाम आलम का रद्द अमल सामने आया है, ये बात तय हो चुकी है कि पुरअमन हल के इम्कानात खत्म हो चुके हैं। वक्त आ गया है कि हमें ये फैसला करना होगा कि हमें क्या करना है। तसादुम की राह अपनानी है तो कैसे, और अगर अमन के राह गलापने हैं तो वो भी मुसल्लत की गई जारहियत और प्रोपेगेंडे का तोड़ किस तरह करना है। कश्मीर में अगर मुसल्लह जदोजहद होती है तो इल्जाम पाकिस्तान पर ही आएगा, और अब तो भारतीय पंजाब में भी आजाद खालिस्तान की जद्दोजहद ने फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है, और भारतीय मीडिया, फौज और हुकूमत ने बाज़ाब्ता ये ऐलान कर रखा है कि पाकिस्तानी ड्रोन्स भारतीय पंजाब में असलहा गिरा रहे हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि कश्मीर में मुसल्लह जद्दोजहद से मना करके हम FATF से बच निकलेंगे, उनके लिए मशरकी पंजाब का मुहाज तैयार है, जहां आजाद खालिस्तान की तहरीक के पीछे पाकिस्तान के हाथ का शोर और वावेला शुरू कर दिया गया है, और हमारी हुकूमत को अपने बयानात सोच समझकर देने चाहिए। करतारपुर राहदारी के इफ्तिताह के मौके पर पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की तरफ से इस मंसूबे को भारत के लिए गुगली करार देने के बाद इस बात में कोई शक की गुंजाइश नहीं कि पाकिस्तान सिखों से मुतल्लिक क्या राय रखता है। हमें हकीकत पसंद होना पड़ेगा, सच्ची बात को मायूसी से ताबीर करने की आदत को खत्म करना होगा। दोस्तों, 2020 के सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप के हरीफ सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने इस अमर पर सख्त अफसोस का इजहार किया है कि सदर ट्रंप ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम पर कोई लफ्ज अदा नहीं किया। उन्होंने सख्त नुक्ताचीनी का निशाना बनाते हुए कहा है कि अमरीकी खारजा पॉलिसी में इंसानी हुकूक बुनियादी अंसर के तौर पर शामिल है, लेकिन अमरीकी सदर ने भारतीय इकदामात पर किसी किस्म की तनकीद नहीं की। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने अमरीकी अखबार में लिखा कि अमरीकी खारजा पॉलिसी का बुनियादी अंसर इंसानी हुकूक है। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से उठाए जाने वाले यकतरफा इक़दामात के बाद से कर्फ्यू नाफिज है, जिसकी वजह से कश्मीरियों को सख्त तकलीफ और परेशानियों के साथ साथ इलाज मुआवजे की सहूलतें नहीं मिल रही। हिमालयाई वादी चनार की सूरत हाल का जिक्र करते हुए बर्नी सैंडर्स ने अपने मजमून में लिखा कि सदर ट्रंप ने मसला कश्मीर पर चुप साध कर मोदी की रैली में शिरकत की, और उन्होंने लिखा कि दोनों की होने वाली मुलाकात में दोस्ती की बाज़गश्त सुनाई दी, लेकिन इंसानी अलमिये पर मुकम्मल खामोशी नाकाबिले कबूल है। अमेरिका के आइंदा सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला करने के ख्वाहिशमंद डेमोक्रेटिक सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा कि ट्रंप ने अमेरिका का आलमी लीडरशिप का किरदार तहस नहस कर दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों का मुआवला होने वाली मुलाकात में उठाना चाहिए था। बर्नी सैंडर्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए था कि वो मुतालिबा करें और जोर दें कि कश्मीर पर आयद पाबंदियां उठाई जाएं और मवासलाती निजाम को बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि भारतीय इक़दामात इंतहाई परेशान कुन हैं। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा कि ट्रंप ने कश्मीर में भारतीय इक़दामात पर कोई तनकीद नहीं की, लेकिन साथ ही उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सदर को आलमी इंसानी कवानीन की हमायत में वाज़ेह तौर पर बात करनी होगी।
उनका मजीद कहना था कि मसला कश्मीर का हल कश्मीरी अवाम की मंशा के मुताबिक निकाला जाए। उन्होंने सदर ट्रंप को मशवरा दिया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद तनाज़े के पुरअमन हल की हमायत करें। दोस्तों, इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रखे और तमाम तागूती ताकतों को उनके इरादों समेत मलियामेट करे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।